हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो यहाँ पर आज आपने देखी होगी कल एक स्लो मोशन की रैली जो मार्केट में थी, कुछ भी प्रीमियम यहाँ पर नहीं मिले। सिर्फ लास्ट में आपको एक मोमेंट दिखाई दिया जिसमें अगर स्टार्टिंग से हम काउंट करते हैं तो लास्ट तक एक अपसाइड की रैली थी, लेकिन यदि प्रीमियम यहाँ पर कुछ भी नहीं मिले। स्ट्राइक प्राइस की यदि हम बात करते हैं तो यदि यहाँ पर आप कॉल साइड जाएँ या पुट साइड में जाएँ, सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग मार्केट था जो हमें कल भी देखने को मिल सकता है। यानी कल शॉर्ट हमें फिर से मार्केट ट्रैप करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कहीं ना कहीं एसएल्स हमारे हिट होने वाले। तो यदि आप एंट्री लेते हैं तो छोटे एसएल को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद वेट कीजिए कि एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बने तो उसमें एंट्री लें और उसको ट्रायल करते हुए अच्छे पॉइंट्स को कैप्चर करें। तो आज हमने कल की उस चीटी की चाल चलने वाले मार्केट का बेनिफिट उठाया। मार्केट ने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद कंटिन्यूसली रेड पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिया। उसके बाद भी मैंने जब ये कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहा था तब आपको क्या अपडेट, आपको इस पॉइंट पर मैंने एक अपडेट भी दिया था कि मार्केट यहाँ से एक रिकवरी कर सकता है और रिकवरी करने के बाद में फिर से यहाँ पर सेलिंग आई थी। रिजल्ट आपके सामने, मार्केट ने रिकवरी करी, सेलिंग आई, फिर से वापस रिकवरी करी और वापस सस्टेन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं एक सेलिंग हमें दिखाई दी। तो मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर तीनों लेवल्स के बेसिस पर, तो कुछ इसी तरह की सिनेरियो कल भी दिखाएगा। तो एक क्विक रिव्यू हम टेलीग्राम चैनल का देखेंगे जहाँ पर हमने कुछ एनालिसिस ली थी, कुछ स्टडी ली थी और उनने बहुत अच्छा वर्क किया था। सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी की डिपेंडेंसी नहीं थी, इसके अलावा हमने स्टॉक्स आईसीआई बैंक के अंदर भी पी में लिया जिसका लॉट साइज 700 था और जिसमें हमने बहुत शानदार मोमेंट को कैप्चर किया है। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ देखिए मैंने पूरा डाटा आपके साथ में बता दिया है कि ऊपर जाती दिख सकती है लेकिन ट्रैप करेगी और ट्रैप से हमें बचना है। और देख सकते हैं उसके बाद हमने मॉर्निंग में ही डिवाइस लैब का बहुत शानदार जैकपॉट ऑलरेडी ले लिया था और इसके साथ देख सकते हैं इसका लॉट साइज भी ठीक ठीक था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 9 के समथिंग 6 के समथिंग लिया। और अगर इसको डे क्लोजिंग के समथिंग देखें तो उसने 13-14 की हाई लगाई थी और इसको उस टाइम पर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे इमीडिएटली जो हमारे टारगेट्स थे वो सारे हिट हो चुके थे। आपके साथ शेयर किया मैंने आईसीआई बैंक की पुट और इसका लॉट साइज था 700 का। टारगेट आपके सामने, अब आप देखिए मैच कर लीजिए फ्रेंड, जो टारगेट दिए हैं सारे टारगेट्स इमीडिएटली हिट हो चुके हैं। और देखते देखते जो फिन निफ्टी का मोमेंट था, इसको 24.20, इसने आज 100 को भी क्रॉस किया। अब आप देखिए फंड 4x हो गया, लॉटरी लग चुकी है इसके अंदर, हमारी लॉटरी। ऐसे जैकपॉट ट्रेड में आपको डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, तो आप चाहें तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने आप पुट प्रोवाइड करी बैंक निफ्टी की, छोटे टारगेट्स के थे, टारगेट्स पूरे 100 प्लस का टारगेट था, एटलीस्ट उसने हमारे टारगेट्स को बिल्कुल फॉलो किया, टारगेट्स पूरे हिट किए बिकॉज विदाउट एसएल वाली स्टडी थी हमारी। उसके बाद देख सकते हैं ऐसी कई सारी स्टडी हमने ली है, यहाँ पर कई सारी पुट ली हमने। इस पुट ने भी वापस 70 का हाई लगाया, 40 के समथिंग हमने इसे बाय किया। अब रिजल्ट आपके सामने है, मैंने अपडेट डाल दिया था कि मार्केट अपसाइड जाएगी लेकिन वापस डाउन साइड आएगी, देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने। फिर से हमने दोबारा निफ्टी की पुट में एंट्री करी, निफ्टी की पुट में हमने वापस एंट्री करी और निफ्टी की पुट ने भी बिग ब्लास्ट मूव दिया, वापस 70 का हाई लगा। इसके साथ साथ हमने अपोलो और एलटी की पुट में भी 2-3 बार री एंट्री करी और बहुत शानदार जैकपॉट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, तो एक बार ज्वाइन करके अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो उस सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो खुशखबरी है, जो बिग ब्लास्ट ऑफर है, जो शायद ही अब आपको जो शायद आपको फिर कभी देखने को मिले, इट्स नेवर कम। सो सुन लीजिए फ्रेंड्स, और यदि आप इंटरेस्टेड है, अपने लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेंबर्स इंटरेस्टेड है अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ लर्निंग है तो अर्निंग है। तो यदि आप लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर सारी की सारी क्लासेस लाइव होने वाली है और फर्स्ट टाइम ये ऑफर आया और शायद इसके बाद ही ऑफर आपको कभी देखने को मिले, जहां पर हमने एक गिव अवे ऑफर रखा है सिर्फ और सिर्फ न्यू लर्निंग मेंबर्स के लिए, जिसमें यहां पर आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर रखे गए, मोबाइल, ईयरफोन, ब्लूटूथ, कैमरा स्टैंड और भी कई सारे हैं जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो सिर्फ उनके लिए है जो इनरोल करेंगे 17 सितंबर तक। इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे और इसी में से जो लकी विनर्स होंगे उनको ये गिफ्ट हैम्पर उनके पास में पहुंचा दिए जाएंगे। तो जल्दी से इनरोल कीजिए, हो सकता है आपकी फ़ीस भी आपके इस गिव अवे प्रोग्राम में रिकवर हो जाए और उसके बाद लाइफ टाइम बाद आप ऐसे ही गिव अवे जैकपॉट पे जैकपॉट खुद अपने बना सकें।
आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विज़िट किया होगा। यदि आपको स्टडी वाकई में आपके लिए हेल्पफुल लगती है और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्वाइन कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यदि आपने इसके थ्रू प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज़ मेंबर्स एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितना बेनिफिट्स बुक किया है। कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, तुक्के तो हम नहीं लगाते हैं। मैंने कल आपको वेट करने को कहा था, उसका बेनिफिट आज आपने देख लिया। कल की मोमेंट देखिए, कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, उसके बाद रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। क्या कैंडल था, क्या इंडेक्स था, और आज की कैंडल देखिए, इसमें बेनिफिट होगा या नहीं, और कितना शानदार बेनिफिट। यहीं पर हमने पुट में एंट्री करी थी और पुट का मोमेंट शानदार पे शानदार। यहाँ पर फिर से हमने पुट में एंट्री करी, कितना बढ़िया मोमेंट हमें देखने को मिला ये आपके सामने। यदि मार्केट कल फिर से फ्लैट ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन, अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो ये एसएल हंटिंग करवाएगा। तो छोटे से एसएल लेने में कोई बुराई नहीं है 10 से 12 पॉइंट्स का, क्योंकि बड़े 50-60 पॉइंट का लॉस लेने से बेटर है कि 10-12 पॉइंट का एसएल लीजिए, फिर से एंट्री कीजिए, क्योंकि 10-12 पॉइंट तो देखते देखते ही कवर हो जाते हैं। सिर्फ बैंक निफ्टी में आप 2-4 पॉइंट का एसएल रखिए, ज़्यादा पॉइंट का मत रखिएगा। कई बार तो आप जानते हैं मैं सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल भी आपको देती हूँ। अब कहने में और देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, सुनने में भी कि 2 पॉइंट का भी कोई एसएल होता है, पर कई बार दिया है मेंबर सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में। ऐसे एसएल कई बार दिए और उसके टारगेट्स के बदले में 200 पॉइंट्स के टारगेट्स भी आपको दिलाती हूँ। 2 पॉइंट्स का एसएल और 200 का टारगेट। अब ये आपके सामने है कि आप ऐसी जगह विश्वास करना चाहेंगे जो आपको 80 पॉइंट्स का एसएल दिला रहे हो और 60 पॉइंट्स का टारगेट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप प्रॉफिट में नहीं, ओवरऑल लॉस में ही रहने वाले। तो यदि फ्लैट ओपनिंग देता है, मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में निकलता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में काम मत कीजिए। यदि आप लेते भी हैं मॉर्निंग के अच्छे, तो 20,000 को वापस से आप अपना एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं, जो कि आपको 20,030 तक देखने को मिल सकता है। यदि 30 से 50 के बीच में वापस कंसोलिडेशन करके मार्केट वापस ऊपर निकलता है, तो जो नेक्स्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है 20,100 से 120 इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हो जाती है तो हम यहाँ से फिर डेफिनेटली प्राइस एक्शन बनने के बाद जैसे हमें इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट वापस गिरने वाला है, तो यहाँ से हम पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। और फर्दर यहाँ से दोनों अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ से हम छोटा सा एसएल रखेंगे, निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, और ऊपर निकलता है तो हम एसएल लेकर फिर प्राइस एक्शन के साथ में ही मूव करने की काम करेंगे, यानी सी साइड में हम इमीडिएटली काम करेंगे। 4 से 5 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। उसके बाद में क्योंकि ट्रैप कल करेगा मार्केट, फिर से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स का एसएल मत रखिए। तो पहली प्रेफरेंस हमारी यही रहेगी कि पुट साइड में हम प्लान करें। फ्लैट ओपनिंग के साथ में यदि मार्केट पहले ही नीचे निकल कर आ जाता है, नीचे निकलते हुए कहीं ना कहीं 19,960 से 950 के बीच में कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो देन इसी इंस्टेंट टाइम पर हम पुट साइड में प्लान करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 19,920 हो जाएगा। और अगर ये भी ब्रेक करता हुआ मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है 19,860 से 50 तक का टारगेट हमारा हो सकता है। और ये मोमेंट वापस कुछ ऐसी ही मोमेंट हमें दिखाई दे सकती है। बट मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे कहीं ना कहीं इस रेंज में, तो वेट कीजिए। यहाँ से दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि मार्केट एक छोटी मोटी रिकवरी करे और फिर सेलिंग दिखाए, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। बट मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर सीधा डाउनवर्ड साइड में आए और 960 950 के पास में प्राइस एक्शन बनाए, तो यहाँ से एक रिकवरी कर सकता है। तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड प्लान करेंगे। तो अगर नीचे अगर फिर मार्केट अप साइड में गया, तो इस कंडीशन में कुछ मार्केट इस टाइप के भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा कल इसी टाइम पर, इसी रेंज के समथिंग, तो वेट कीजिए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से अगर नीचे आना स्टार्ट किया तो कुछ ऐसा का ऐसा ही मोमेंट हमें वापस दिखा सकता है। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही। मैंने आज आप देखते हैं, मैंने पहले ही कहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। बैंक निफ्टी जो था लाइफ टाइम हाई के पास में नहीं था, बट निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास में था। और ये कल ही मैंने आपसे कह दिया था कि कभी भी एक सेलिंग आ सकती है, और जो सेलिंग आएगी वो काफ़ी फास्ट आने वाली है। और उसी की वजह से बैंक निफ्टी मैंने भी अपने आप को पुश किया और नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर इसमें भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने भी सेम वैसे ही किया, ओपनिंग करा और उसके बाद धीरे धीरे नीचे इसने भी सेम रिकवरी दिखाई। रिकवरी सस्टेन नहीं हो पाई। रिकवरी कहाँ तक करी, जो प्रीवियस डे आया था, और उसके बाद फिर से सेलिंग किया। तो यही प्लान इसमें भी हमें देखने को मिला है। तो सेम वैसा ही सिनेरियो निफ्टी के जैसा इसमें भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसमें जो ये 50 पॉइंट है 45,600 तक बिल्कुल भी नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें काम नहीं करना। इसके ऊपर यदि मार्केट निकल कर सस्टेन कर पाया तब फिर से आपको एक सेलिंग एरिया दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा अभी कॉल साइड प्लान मत कीजिए। मॉर्निंग में आप करते हैं तो बस ट्रायल करते हुए 15 मिले, 20 मिले या 50 पॉइंट मिले आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है, रुक सकता है। और या एक फास्ट हैवी बाइंग आती है
तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वापस आज की जो डे आई होगी इसकी यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर आने के पूरे चांसेस है। तो आप वेट कीजिए 15 से 20 मिनट मार्केट की कंसोलिडेशन होने के, फिर भी आपको कंफर्मेशन कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। हो सकता है एक बड़ी सी कैंडल बन जाए, उसके बाद यहाँ से एक जैसे ट्रिगर मूव मिलेगा तो हम पुट साइड में प्लान करेंगे। वैसे भी यदि बड़ी कैंडल बन जाएगी तो ज़्यादा मूवमेंट तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन मॉर्निंग का प्रीमियम अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली हम पुट साइड में प्लान करेंगे। तो पुट साइड के टारगेट्स हमें अच्छे खासे मिल जाएंगे, जिसमें 50-60 पॉइंट तो हम मिनिमम कैप्चर यहाँ पर कर पाएंगे। गैप अप ओपनिंग दे दिया मार्केट कहीं इसी रेंज में, तो वैसा का वैसा ही सिनेरियो हम क्रिएट करता हुआ देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए सस्टेन होने का, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, अदरवाइज फिर से हमें ऐसा कैसे सिनेरियो दिखेगा तो हम पुट साइड में प्लान करेंगे और अच्छे प्रीमियम हमें मिलने वाले। गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में, तो इस जोन में काम मत कीजिएगा, इसको यहाँ पर कंसोलिडेशन होने दीजिए। कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर आप 10-12 पॉइंट का एसएल डालकर पुट साइड में प्लान कर लीजिए। हिट हो जाता है तो वेट कीजिए, अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा, क्योंकि कॉल साइड ट्रैप करेगा और फिर हो सकता है वापस पुट साइड में चला जाए, यानी दोनों साइड के एसएल ये ले सकता है। तो अगर ये आता है और आपने एंट्री कर ली तो एसएल को ट्रेल कीजिए। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 45,200, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 45,000 तक की रैली कहीं नहीं गई। वैसे इतना बड़ा मूवमेंट नहीं पॉसिबल है, 45,200 से 100 के बीच में वापस होल्ड कर सकता है अपने आप को कुछ इसी टाइप से, और फिर यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है। तो रिकवरी छोटी होगी कुछ इस टाइप की, तो अगर आप छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वापस से हम 45,250 अगर इसी के पास प्राइस एक्शन बनाकर फिर से या तो नीचे आ सकता है, तो फिर एक बड़ी डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है। और अगर होल्ड करके नीचे ऊपर निकलता है तो फिर वापस से जैसे ये वापस आज की क्लोजिंग के पास जाएगा, वापस से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। और फ्रेंड्स, गिव अवे वापस नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो यदि वाकई में आप लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ दो हाथ में लड्डू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़े से अवेयर हो जाइए, क्योंकि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि ट्रैप हो गए तो प्रीमियम मेल्ट होते देर नहीं लगेगी। अभी हमने खोल के रखी है निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें इंडिकेट कर रही है कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर से कहीं ना कहीं सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, जो कि 20,050 से 60 के बीच में हो सकती है। डाउन साइड में निकलता है तो ट्रेल करते हुए हम इसे आराम से 19,900 तक की रैली को कैप्चर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की मूवमेंट को देखते हैं कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आखिर क्या बता रही है, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो अभी एक्सपायरी चेंज हो गई है, तो पहले सेम डे होती थी तो बड़े प्रीमियम मिलते थे, अभी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हमें कम दिखाई दे रही। बैंक निफ्टी में यदि आप देखते हैं तो 45,600 के अबाउट तो आपको कम से कम 45,500 से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि आज हैवी सेलिंग प्रेशर था। तो ये नहीं कह सकते कि कल भी सेलिंग प्रेशर ही रहेगा, बायर्स कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। डाउन साइड में ज़रूर है कि हम आराम से एसएल को ट्रेल करते हुए एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 45,200 और ये ब्रेक होता है तो फिर 45,000 ही है। बाकी फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।